गाड़ा वाला, मारूफ नाम इनका गाड़ा वाला था। सूफिया जो हैं, ना इन्हें नाम से गरज होती है, ना तशहीर से गरज होती है, ना इश्तिहारों से, ना ऐलानों से कोई गरज नहीं होती। मजबूर थे, यहाँ आकर बैठे तो इन लोगों की मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देता है कि खुद ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो निज़ार के सामने बात कर रहा हूँ, डर भी लगता है। बाबा जमाली भी बड़ा थे और बाबा जलाली भी बड़े थे। तो जो हज़रात इस निज़ार की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमत कबूल फरमाए। और तालिब इल्म जो पढ़ रहे हैं, उलमा जो पढ़ रहे हैं, ये दीन जो हम तक आया है ना, ये दुनियादारों की वजह से नहीं आया, ये चटाई पे बैठने वाले उलमा की वजह से आया। अंग्रेज के दौर में तो सारा सिलसिला खत्म हो गया था। तो दरवेश थे, सूफिया जो चटाइयों पर बैठे, पहाड़ियों पर बैठे, ये बाबा की पहाड़ी पे आके बैठे, बाबा गोरा वाला कब्रिस्तान में आके बैठे। तो इन लोगों के दम कदम से और उलमा के दम कदम से ये सारा सिलसिला दीन का चल रहा है। हमें तो इनकी वजह से इज्जत मिल जाती है। प्रोफेसर साहब जहाँ चाहे हमारा नाम भी आ जाता है। बात इतनी सी है, गुजारिश ये करूंगा कि इस कौम ने उलमा की खिदमत नहीं की। उलमा की हम कितनी यार खिदमत करते हैं। एक मजदूर है, 30 दिन लगाए तो 30,000 रुपया, 4 जुम्मे छुट्टी करे तो 26,000 रुपया। तो आप कितनी देते हैं रज़ाक साहब को, नसीम साहब को, आरिफ साहब को, प्रोफेसर साहब की और इनकी उलमा साहब की क्या खिदमत आप करते हैं? तो इनका एहसान मंद होना चाहिए। थोड़ी सी खिदमत के बस रात दिन खिदमत भी करते हैं, बातें भी सुनते हैं। जिसको वुजू करना नहीं आता, जिसको नमाज पढ़नी नहीं आती, जिसको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, वो भी उलमा पे उंगली उठाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उलमा किराम की हालत क्या है। मुफ्ती अहमद अजीजुल्लाह साहब बहुत बड़े खतीब थे, पूरे इंडिया में, बांग्लादेश में तकरीरें की थी। तो मुझे अब शर्म आती है उनके मरने के बाद कि उनको हम दीने से अपनी गाड़ी में आते थे, हम 5-6 हजार रुपया महीना उनको देते थे। इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है। और मुफ्ती मजहरुल्लाह साहब सियादवी साहब, उनको 8-10 हजार रुपया देते हैं, स्क्वाड्रन लीडर से रिटायर, सरगोदे से जुम्मा पढ़ाने आते थे। तो अब खुद पे शर्म आती है कि ऐसा मुद्दा कीता गया, फिर भी उन्होंने बेचारियां बर्दाश्त की थी। तो है जी, हाँ, प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुल्लाह चिश्ती साहब 4 जुम्मे, 4 बुध, 8, 2 पहला सोमवार, पहला इतवार और आखिरी इतवार, ये मुस्लिम टाउन से आते हैं जुम्मा पढ़ाने, H8 कॉलेज से यहाँ आते हैं। तो बस ख्याल करना चाहिए। चलो, और नहीं तो इनकी इज्जत तो कम अज कम करनी चाहिए। और अगर प्रोफेसर साहब 22 नंबर चुंगी में महीने में 4-4-10 दफा आते हैं, तो हमारा काम है कि 4 दिन जो दरस होता है उसमें तो हमें आना चाहिए कम अज कम। पाजी तो लानी चाहिए ना, पाजी चलो 10 बारी ना लाओ, 4 बारी तो लाओ। तो दरसे कुरान हर बुध को 1 घंटा बाद नमाज इशा प्रोफेसर साहब देते हैं। गुज़िश्ता 6 साल में दौरा कुरान मजीद मुकम्मल किया। अब 2 साल हो गए हैं तो 7वें पारे में पहुंचे हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, बच्चों से, बच्चे आए, इनकी उर्दू ठीक हो जाएगी, इनकी अरबी ठीक हो जाएगी, इनको कुरान पढ़ना आ जाएगा और इन्हें दुनिया का पता चल जाएगा कि मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों के साथ हो क्या रहा। तो अगर स्कूल और कॉलेज में 8 पीरियड आप जा सकते हैं, ड्यूटी हो तो 8-10 घंटे ड्यूटी दे सकते हैं, तो फिर ये जलसों जुलूसों से, नारों झंडियों से, लड़ियों से काम नहीं चलेगा, दीन सीखने से काम चलेगा। तो मैं गुजारिश करूंगा सब दोस्तों से कि सिर्फ कुछ यार 1 घंटा सिर्फ अल्लाह के लिए और अल्लाह के कुरान के लिए निकाल लें। कोई बात नहीं, वैद जाने तो 6-6 घंटे फायदा देने, 11 ना टाइम देने, 5 बजे रोटी देने। इसका मतलब है कि उन्होंने कदर ज्यादा, कुरान मजीद की कदर घट है। तो ये सोचने की बात है।
میں گزارش کروں گا جو حضرات ارادہ کرتے ہیں کہ بدھ کو کوشش کریں گے، ضروری کام نہ ہوا تو حساب وہاں پڑھیں گے، 1 گھنٹہ درس سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیں، ارادہ کر لیں اگے۔ بڑی مہربانی، اس نال کام ختم۔ پروفیسر صاحب تقریباً 40 کتابیں لکھیاں، قرآن مجید کی تفسیر لکھ دی ہے پروفیسر صاحب نے، PhD بھی ہیں، MA بھی ہیں، MLO بھی ہیں۔ تو ایسا استاد، یہ طالب علموں سے بات کر رہا ہوں، آپ کو یونیورسٹی میں جا کے ملے گا تو دریا آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ پھر بھی پیاسے رہیں تو آپ جتنا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ طالب علم کالجوں کے ہیں، اب تو قرآن مجید آ رہا ہے نصاب میں بھی، تو پروفیسر صاحب سے پڑھیں۔ آپ کو ایک نشست 2 نشستیں آئیں، اگر آپ کا دل مانے تو آئیں، نہ آئیں تو پھر اجازت نہ آئیں، کم از کم سننا تو چاہیے۔ آج بھی پروفیسر صاحب تشریف فرمائیں، سید عبدالقادر جیلانی، ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور ولایت ہی تب ملتی ہے قیامت تک جب ان کی مہر لگتی ہے۔ تو یہ مزار جو ہے نا، یہ بھی وہ اس پاک کا قدم ان کی گردن پہ بھی ہے، رونق بنی ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی قبریں کوئی نہیں جاتا، ان کا کوئی نہیں، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ بھائی، نہ یہ پتا کہ آج کون سے علاقے سے تھے، لیکن یہ دن بدن رونق بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے دین کی خدمت کا اور نیت کا اجر ہے۔ اب ان کو اور بات تو کوئی نہیں رہی۔ ماشاءاللہ بہت صوفی عبدالرشید چشتی صاحب، تھوڑے اگے بیعہ کرو جو کوئی کام بندہ دس چھوڑنا ہے، تساں گھٹ مدی ہونی، اگر بیعہ کرو تو بندہ اشارہ ہی کرنا ہے۔ انتظامیہ جو ہے اس کو آگے 1-2 بندوں آنا چاہیے۔ صبر ہے بھی صبر کرنے اللہ، یہ صبر ہی چیز بڑا ہے۔ 75 کا چھوڑنا، ٹکے بھی کھانا، پھر بھی کام اپنا نہیں چھوڑنا، واقعی صابر ہے۔ اور صبر نہ امتحان بھی نہ لو، مان بھی ہے تب بھی پیسے۔ بڑی مہربانی، اب میں بلا تاخیر قبلہ پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور غوث پاک کی کرامات تو بچہ بچہ جانتا ہے، کرامات حق ہیں، بالکل صحیح ہیں، اور یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ولی کی کرامت ہوتی ہے، لیکن اصل ان کی تعلیم ہے۔ تو ان کی تعلیم جو ہے، ان کی کتابیں ہیں، ان کی باتیں ہیں، وہ کوئی نہیں کرتا۔ پروفیسر صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ان کی غوث پاک کی کتاب سامنے رکھ کر چند پوائنٹس پیش کرتے ہیں اور پوری تقریر ختم ہو جاتی ہے۔ بڑی مہربانی۔